नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की जो बुक है उसमें पार्ट 1 है जिसका नाम पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति है। इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर हम अध्ययन करेंगे जो कि नया सिलेबस के अनुसार 2025-26 में आपके नई बुक आई है, उसके अनुसार ये प्रश्न उत्तर है। आपके जो पाठ नंबर 1 है इसके प्रश्न नंबर 7 पर एक प्रश्न दिया गया है, मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या है। तो इसका आंसर रहेगा आपके मानचित्र पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, का एक प्रतीकात्मक चित्रण है। मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है जो यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निर्देशांक क्या है? पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है? उत्तर देखिए इसका। निर्देशांक पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने के 2 निर्देशांक होते हैं, अक्षांश और देशांतर। मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। इनके साथ हम पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम होते हैं। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान की एक स्थिति है जिसको अक्षांशों और देशांतरों के एक ग्रिड पूर्व से पश्चिम की ओर की जाने वाली भूमध्य रेखा की जो समांतर रेखा होती है और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक काल्पनिक रेखाओं की सहायता से सही सही परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार हम पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है? देशांतर के बारे में आपको बताना है कि स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित होता है। किसी स्थान विशेष के समय को स्थानीय समय कहते हैं। किसी स्थान विशेष के समय को क्या कहते हैं? स्थानीय समय। मानक समय प्रमुख यामोत्तर, जिसे ग्रीनिच यामोत्तर भी कहा जाता है, यह इंग्लैंड के लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनिच से गुजरने वाली यामोत्तर है। प्रमुख यामोत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाती है। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया जाता है। इस प्रकार 0 डिग्री देशांतर मानक समय से संबंधित है। अब चलिए आगे, जो प्रश्न नंबर 10 पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं वो देखिए आप। किसी विद्यालय के खेल मैदान का एक साधारण मानचित्र बनाइए। मान लीजिए कि यह 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है। इसे अपने रूलर की सहायता से 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के स्केल पर सटीक ढंग से खींचिए। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसको आपको करना है और स्केल की सहायता से इसको आपको बनाना है और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर मानकर आपको चलना है। देखिए, सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और हॉरिजॉन्टल में, और एक वर्टिकल स्टाइल में 3 सेंटीमीटर की आप लाइन खींचेंगे और पैमाना मान लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। ये आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ऊपर दिए गए आयताकार विकर्ण को मापिए। आपके द्वारा की गई माप कितने सेंटीमीटर की है? स्केल की सहायता से खेल के मैदान के विकर्ण की वास्तविक लंबाई की मीटर में गणना कीजिए। विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। खेल के मैदान के विकर्ण की वास्तविक लंबाई होगी, तो ये देखिए आपको पूछ रहा है विकर्ण की जो लंबाई वास्तविक कितनी होगी। काल्पनिक में हमने माना उसके अनुसार है 5 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर अगर 10 मीटर मानते हैं तो 10 × 5 कितना हो जाएगा? 50 मीटर। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलिए। पाठ्य पुस्तक के पेज 8 पर जो चित्र है 1.1 के लघु नगर के मानचित्र पर पुनः विचार कीजिए। दी गई सूची में सही और गलत कथनों की पहचान कीजिए। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके पेज नंबर 8 पर एक चित्र दिया गया है। चित्र है, चित्र के नंबर है 1.1
उसको आप देखिए, उसके अनुसार आपको ये देना है। उसमें देखिए, आप गौर से देखिएगा कि जो बाजार है वो चिकित्सालय के उत्तर में स्थित है क्या? ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि आप देखोगे जो बाजार है वो चिकित्सालय के उत्तर में स्थित नहीं है। दूसरा कथन है संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में स्थित है क्या? ये बिल्कुल सही है, जो संग्रहालय है वो बैंक के दक्षिण पूर्व में ही स्थित है। आप खुद देखिएगा एक बार उस मानचित्र को, तब इन प्रश्नों का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। रेलवे स्टेशन चिकित्सालय से उत्तर पश्चिम में है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। अब देखिए, आपकी जो पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 20 के ऊपर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो देखिए। एक दिन ढलती दोपहर में दो मित्र, एक पोरबंदर जो कि गुजरात में है और दूसरा तिनसुकिया जो कि असम में है, में बैठे हुए फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं। दो मित्र फ़ोन के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। एक असम का है और एक गुजरात का है। तिनसुकिया वाला मित्र कहता है कि असम में सूर्यास्त हो गया है और अब अंधेरा है, जबकि पोरबंदर वाला मित्र चकित होकर कहता है लेकिन यहाँ तो अभी दिन का प्रकाश है, बताइए ऐसा क्यों है? और कक्षा की गतिविधि के रूप में इन दो शहरों के बीच स्थानीय मानक समय के अंतर की गणना कीजिए। संकेत आपको कुछ दे रखा है इसमें, हिंट, जिससे आप इसका समय के अंतर की गणना कर सकते हैं कि पोरबंदर और तिनसुकिया के बीच देशांतर में 30 डिग्री के अंतर पर विचार कीजिए और इसके बाद आप उचित मान प्राप्त कर सकते हैं। मतलब पोरबंदर और तिनसुकिया के बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, ठीक है। चलो इसको एक बार देखते हैं हम इसका आंसर। तिनसुकिया असम से, पोरबंदर गुजरात पश्चिम की ओर है। जो आपका गुजरात है वो पश्चिम में पड़ता है और असम आपके पूर्व में पड़ता है। और इन दोनों के बीच जो देशांतर में 30 डिग्री का अंतर है। पश्चिम की ओर जाने पर 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय कम होता है। इसके बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, अतः 30 × 4 बराबर 120 मिनट हो जाएगा। अर्थात 120 मिनट को आप 2 घंटे भी लिख सकते हैं। 2 घंटे का समय का अंतर होगा, अतः तिनसुकिया से पोरबंदर का स्थानीय समय 2 घंटे पीछे होगा। इसीलिए असम में तो सूर्यास्त हो गया है, लेकिन पोरबंदर में अभी दिन का प्रकाश है, वहाँ सूर्यास्त 2 घंटे बाद होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और प्रत्येक 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। यह पूरा चक्कर 360 डिग्री का है, अर्थात ये प्रति घंटा 15 डिग्री घूमती है। अब आपकी जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न दे रखे हैं पीछे, वो उन क्वेश्चनों को देखिए आप। उसमें से पहला प्रश्न प्रैक्टिकल आपको खुद करना है और आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। जब लंदन में दोपहर 12 बजे का समय होता है तो उसी समय भारत में साय के 5:30 बजते हैं, इसका कारण क्या है, क्यों है? उत्तर देखिए, क्योंकि भारतीय मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यही कारण है कि जब लंदन में 12 बजे का समय होता है तो भारत में साय के शाम के जो 5:30 बजते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ देखिए। चलिए, हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर देखिए। मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसकी सहायता से मानचित्र का अध्ययन करना आसान होता है। इसलिए मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। आपके घर या विद्यालय की 8 दिशाओं में क्या क्या स्थित है, पता लगाइए। देखिए, ये क्वेश्चन वैसे आपको खुद सोल्व करना है, लेकिन इसमें जो दिशाओं का हिंट है वो आपको हम बता देते हैं। विद्यार्थियों के इस प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखें। वह अपने घर या विद्यालय को केंद्र मानकर 8 दिशाओं का निर्धारण निम्न प्रकार कर सकता है। आपको ये वाला डायग्राम बना लेना है और उसके बाद आपका विद्यालय किस दिशा में है वो लिख देना है, और उससे आपका घर है किस दिशा में आप खुद निकाल सकते हो। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखो यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पर्वतों, पठारों, नदियों आदि को दर्शाने वाला मानचित्र है। मानचित्र, ऐसा कौन सा मानचित्र है जो पर्वत, पठारों, नदियों को दर्शाता है? तो आप सभी को पता है, जो भौतिक मानचित्र है वही पर्वत, पठारों, नदियों को दर्शाता है।
राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाने वाला मानचित्र कौन सा है? इसका उत्तर रहेगा राजनीतिक मानचित्र। निम्न में से कौन सा मानचित्र का एक घटक है? तो आपको पता है कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। देखिए प्रश्न नंबर 4, ये प्रश्न यहाँ से है, पृथ्वी कितने मिनट में 1 डिग्री घूमती है? इसका उत्तर रहेगा 4 मिनट। उत्तर ये ब्लू पेन से नहीं लिखकर रेड पेन से लिख दिया गया है, तो इसका उत्तर है 4 मिनट। प्रश्न नंबर 5 पे चलिए, भारत में मानक यमोत्तर माना गया है? इसका उत्तर रहेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी के साथ आपका आज का वीडियो कंप्लीट होता है।